हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब यहाँ पे स्विचिंग पैटर्न इस ढंग से हो, यानी कि स्विचिंग पैटर्न यहाँ पे T1 और इसमें अगर बात करें ये T6 और यहाँ पे T2, यानी कि आर फेज है, वाई फेज है और ये बी फेज है। आर फेज का पॉजिटिव स्विच और वाई फेज बी फेज का निगेटिव स्विच ऑन है। उस कंडीशन में अगर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कशन हो गया था कि रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, सभी का समेशन करेंगे, वेक्टर समेशन, तो वोल्टेज आएगा एक डायरेक्शन आर फेज के डायरेक्शन में, आर फेज का जिधर डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी डी सी। ओके, सिमिलर केस में अगर बात करें कि जब स्विचिंग पैटर्न कुछ इस ढंग से हो जाएगा, सिमेट्री से अगर देखें स्विचिंग पैटर्न अगर इस ढंग से हो जाएगा, यानी कि आर फेज का नेगेटिव स्विच, वाई फेज का पॉजिटिव और बी फेज का नेगेटिव स्विच, यानी कि स्विचिंग पैटर्न क्या होगा उस टाइम में कि आर फेज का नेगेटिव T4 और वाई फेज का नेगेटिव स्विच कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई फेज का नेगेटिव पॉजिटिव स्विच यहाँ पे T3 और बी फेज का यहाँ पे नेगेटिव स्विच कौन सा होगा, यहाँ पे T2। कैसे निकाल रहे हैं, तो स्विचिंग पैटर्न हमें पता है कि इस ढंग से स्विचिंग होता है। यहाँ पे स्विच इस ढंग से है, यहाँ पे आर फेज, यहाँ पे वाई फेज, यहाँ पे बी फेज, यहाँ पे T1, यहाँ पे T3, यहाँ पे T5, यहाँ पे T4, यहाँ पे T6 और यहाँ पे है T2। तो जब यहाँ पे T4, T3, T2 ऑन है, यानी कि वाई फेज का पॉजिटिव स्विच, बाकी वाई फेज का पॉजिटिव स्विच ए वाला ऑन है और बाकी ए दोनों निगेटिव स्विच ऑन है। उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा सिमेट्री से, जैसे कि ऊपर सिमेट्री देखे, ऊपर देखे सिमेट्री से, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में आर फेज है, इस वाई फेज है और यहाँ बी फेज है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज अकेला इस डायरेक्शन में आएगा और ये कितना हो जाएगा, वी डी सी के बराबर। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखे हैं। और इन द लास्ट केस क्या होगा कि अगर इस ढंग से स्विचिंग पैटर्न है कि माइनस माइनस और प्लस, यानी कि बी फेज का पॉजिटिव, तो उस टाइम में क्या होगा कि अगर रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आर फेज है, यहाँ पे वाई फेज है, यहाँ पे बी फेज है, रिजल्टेंट यहाँ पे सिर्फ इस डायरेक्शन में वी डी सी आएगा। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास का पार्ट है, आगे कंटिन्यू करते हैं। दो स्टेजेस और आएंगे। हमने बात किया था कि 8, प्रीवियस में देखे थे 2 तो बात हुई, कितना था 8 स्टेजेस आएंगे, जिसमें से बाकी स्टेजेस तो नॉर्मली हमें स्विचिंग में देख लेते हैं। 2 स्टेजेस और कौन से आएंगे, यहाँ पे सभी निगेटिव हो जाए या फिर सभी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अगर सभी निगेटिव होगा, यानी कि सभी निगेटिव कब होगा, जब नीचे का सभी स्विचेज यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे आर फेज, वाई फेज, बी फेज, अगर सभी नीचे का ऑन है और यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा लोड से, ये लोड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे सभी शॉर्ट हो जाएंगे, तो उसमें यहाँ पे कोई भी पावर का ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर सही पॉजिटिव है, सही पॉजिटिव यानी कि सभी ऊपर का स्विचेज ऑन है, सभी ऊपर का स्विचेज यहाँ पे ऑन है, ठीक है, तो उस टाइम में शॉर्ट होगा तो यहाँ पे कोई पावर ट्रांसफर नहीं होगा। तो टोटल 8 में से 6 जो है एक्टिव स्टेजेस है और 2 क्या है, यहाँ पे जीरो वेक्टर है, यानी कोई यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। यानी कि उस टाइम में क्या होता है जीरो वेक्टर, जब वहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे काम करता है, फ्री व्हीलिंग होता है। फ्री व्हीलिंग यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोड से, सोर्स से लोड में ट्रांसफर नहीं होता है, लोड का करंट क्या होता है वहीं पे सर्कुलेट करता है। ठीक है, फ्री व्हीलिंग का या कॉन्सेप्ट जैसे रेक्टिफायर्ड हो या फिर इन्वर्टर हो, इन्वर्टर में हर स्विच के क्रॉस यहाँ पे डार्ट लगे रहते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है। तो वो टाइम, जितने टाइम के लिए सर्कुलेटिंग करंट यानी फ्री व्हीलिंग हम कराना चाहेंगे उस टाइम को ऐसे स्विचिंग पैटर्न देंगे, यानी कि सभी को निगेटिव, सभी का या फिर सही पॉजिटिव। सही पॉजिटिव कब होगा, T1, T3, T5 इसको ऑन कर देंगे, तो उस टाइम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वहाँ पे शॉर्ट है, यानी कि कोई करंट सोर्स से लोड की तरफ नहीं जा रहा है।
ठीक है। अब बाकी स्विचिंग पैटर्न यहाँ पे है, इसमें क्या हो जाएगा कि एक्टिव वेक्टर्स है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने T1 ऑन किया, यहाँ पे है T4 सॉरी T6 और यहाँ पे T2। ये जब स्विचिंग पैटर्न हो जाएगा तो एक एक्टिव केसेस हो जाएगा, ऐसे 5 और केसेस बनेंगे जो कि आपने वन फेज इन्वर्टर में देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कन्वेंशनल स्पेस वेक्टर का उसके मॉडुलेशन करने का तरीका और स्पेस वेक्टर और नॉर्मल साइनसोइडल पल्स विद मॉडुलेशन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब वोल्टेज हमने निकाला, अगर सब कुछ एक ही डायरेक्शन में ऑन है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में VDC आया। अगर स्विचिंग पैटर्न हमने चेंज किया, ये दोनों के बीच में स्विचिंग पैटर्न चेंज किया तो कहीं यहाँ पे आएगा, फिर कुछ टाइम में यहाँ पे आएगा, कुछ टाइम में रिजल्टेंट यहाँ आएगा, कुछ टाइम में रिजल्टेंट यहाँ आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर स्पेस वेक्टर की बात करें, स्पेस वेक्टर मॉडुलेशन में उसमें क्या आएगा कि जो रिफरेंस वोल्टेज है एक खुद यहाँ पे सर्कुलेट करेगा। जो रेफरेंस वोल्टेज है एक खुद यहाँ पे सर्कुलेट करेगा। नॉर्मल साइनसोइडल पल्स विद मॉडुलेशन जो कि नॉर्मली हमने देखा, उसमें क्या है कि साइनसोइडल साइन वेव यहाँ पे है, ये आर फेज का है। इसी तरह से इससे यहाँ पे मॉडुलेशन करेंगे, दूसरा यहाँ पे वाई फेज 120 डिग्री से आएगा, इससे यहाँ पे मॉडुलेशन करेंगे ट्रायंगुलर पल्स से कंपैरिजन करके। और ये साइन वेव क्या होगा, डाटा अपना मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के अनुसार, तो यहाँ पे उस ढंग से मॉडुलेशन के टाइम के अनुसार यहाँ पे चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, उसके अनुसार यहाँ पे मॉडुलेशन हो रहा है। ये तो नॉर्मल पल्स विद मॉडुलेशन में है। अब हमें पता है कि अगर साइनसोइडल जो थ्री फेज का है, थ्री फेज का, जैसे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि यहाँ पे स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, जैसे थ्री फेज सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ये तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, MMF। उसी तरह से अगर वोल्टेज का ही बात करें तो थ्री फेज का जो सप्लाई दिए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज भी यहाँ पे उसी के अनुसार चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कभी यहाँ पे मैक्सिमम, उसमें देखो वापस से समझा रहे, यहाँ पे है तो कभी यहाँ पे मैक्सिमम है वोल्टेज, कभी यहाँ पे मैक्सिमम, कभी यहाँ पे मैक्सिमम, कभी यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे, तो ये अपने यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि वोल्टेज क्या है यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि नॉर्मल साइनसोइडल पल्स मॉडुलेशन में थ्री फेज साइनसोइडल पल्स को हम ट्रायंगुलर पल्स से कंपैरिजन करते हैं, जबकि इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो रेफरेंस वोल्टेज है इसी में हर टाइम के अनुसार यही रोटेट होता है टू डायमेंशनल में। यहाँ पे थ्री फेज की बात नहीं होगा, यहाँ पे टू डायमेंशन जो अल्फा बीटा के फॉर्म में हमने बात किया, और अल्फा बीटा के फॉर्म में ही यही में टू डायमेंशन में, सॉरी ये पार्ट नहीं, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे R Y B और इसी के अपोजिट में A, यहाँ पे इसी के अनुसार स्विचिंग पैटर्न होगा, यहाँ से यहाँ चेंज होगा स्विचिंग पैटर्न, और इसी में यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे क्या करेगा, सर्कुलेट करते रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू एक्सिस के फॉर्म में है। और इसी यही स्पेस वेक्टर को समझने के लिए हम थ्री डायमेंशन को आर फेज, वाई फेज, बी फेज, मतलब थ्री वेक्टर्स को अलग अलग को हमने क्या किया, टू वेक्टर्स में हमने कन्वर्ट किया, जिसको हम कहेंगे अल्फा बीटा का फॉर्म। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि स्पेस वेक्टर में जो रेफरेंस वोल्टेज है यही आपस में
यही मूव करता है, ठीक है। और इसका वैल्यू टू डायमेंशन में अल्फा बीटा, मतलब टू एक्सिस के फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में यहाँ पे हम इसको लेते हैं। ओके, अब ये रिफरेंस वोल्टेज है, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे जो स्विचिंग पैटर्न था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे स्विचिंग पैटर्न क्या था, आर फेज ऑन है, वाई फेज और बी फेज निगेटिव। इसमें जो स्विचिंग पैटर्न था, तो यहाँ पे आर फेज पॉजिटिव और सॉरी आर फेज नेगेटिव, वाई फेज पॉजिटिव और आर फेज नेगेटिव, नेगेटिव स्विच से कनेक्ट है, इस तरह स्विचिंग पैटर्न था। नहीं, ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलत लिखे हैं। यहाँ पे आएगा आपका कि ए माइनस ऑफ बी है, यानी कि यहाँ अगर बी फेज की बात करें तो माइनस माइनस और यहाँ प्लस होगा, तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस माइनस। बी फेज के लिए है, बी फेज में अकेला बी फेज यहाँ पे निगेटिव, बी फेज का स्विच यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी ये दो निगेटिव है। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो यहाँ प्लस प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा। अब ये दो स्विचिंग पैटर्न है, ये अगर रिफरेंस अभी बात करें तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में है, इसके और इसके, ठीक है। यानी कि जब स्विचिंग पैटर्न हम यहाँ पे देंगे T1 T6 और यहाँ पे T2, और यहाँ पे स्विचिंग पैटर्न देंगे अगर T1 T3 और यहाँ पे बी फेज में निगेटिव हो जाएगा T2, दोनों के बीच में अब कितने टाइम के लिए हम इसको ऑन करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसको ऑन करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसको ऑन करेंगे। तो दोनों का मान के चलो कुछ टाइम के लिए इसको ऑन किए, कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा और यहाँ वोल्टेज आएगा, इसके वजह से दोनों का समेशन करेंगे यहाँ लिए, और इस एक्सिस के यहाँ ए वोल्टेज है, इसके पैरेलल में यहाँ ड्रॉ किए, तो ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। कोई अगर चेंज करना है, मान के चलो रेफरेंस वोल्टेज को अगले इंस्टेंट पे हमको चेंज करना है, अगले इंस्टेंट पर मान के चलो हमको चेंज करके यहाँ लाना है, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे लेकिन यहाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर वैल्यू लेंगे तो यहाँ से यहीं आएगा और यहाँ से ये आएगा। इसका मतलब है कि जो ए स्विचिंग पैटर्न है इसका वैल्यू कम हो गया, तो अब एक कम टाइम के लिए यहाँ पे स्विच ऑन होगा, जबकि ए वाला स्विचिंग पैटर्न है इसको क्या करेंगे, इसका टाइम हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट पे बात करें तो अब क्या करेंगे, और अगर उसको ऊपर मूव करना है तो अब यहाँ पे ए पार्ट आएगा, इसको इस स्विचिंग पैटर्न ए वोल्टेज कहाँ से आएगा, इससे, दो वेक्टर का समेशन है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो एक पार्ट यहाँ पे आएगा और एक पार्ट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो आएगा तो ए स्विचिंग पैटर्न की वजह से आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री पे है, ये पार्ट 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे जो वोल्टेज आ रहा है एक किसकी वजह से है, इसके वेक्टर से। अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर सीधे नहीं है, इसके पैरेलल में रहेगा, ये पार्ट यहाँ पे पैरेलल में रहेगा, ये पार्ट यहाँ पे पैरेलल में रहेगा। वापस इसको ड्रॉ करते हैं, मान के चलो कि हमको स्विचिंग पैटर्न यहाँ पे, अब रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे रखना है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लेकिन रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे, तो इसके पैरेलल में यहाँ पे आएगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे इसके पैरेलल में यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि अब इसका पहले यहाँ था, यानी कि ए जो स्विचिंग पैटर्न इसके लिए जो था, ठीक है, ए अब इसका स्विचिंग टाइम को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और ए स्विचिंग टाइम को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज का एंगल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट पर और अगर चेंज करना है यहाँ पे तो उसके अनुसार ये यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसका इक्वेशन क्या आएगा बन के,
अगर इसका इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आएगा, इसको हमने लिया V1 और इस पर जितने टाइम के लिए ऑन हो रहा है इसको ले लिया T1। सिमिलर में ए पार्ट है, इसको ले लिया हमने V2 और जितने टाइम के लिए ऑन हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा T2। और कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फ्री व्हीलिंग का एक्शन होगा, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा सोर्स से लोड की तरफ, तो उस टाइम में जीरो वाला एक्सिस यहाँ पे ऑन रहेगा। ठीक है, तो अगर टोटल अगर बात करें तो V डिफरेंस कुछ आया यहाँ पे, V डिफरेंस इनटू टाइम, टोटल टाइम यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम में कुछ टाइम के लिए मान कर चलो, कुछ टाइम के लिए T1 ऑन है, कुछ टाइम T1 टाइम के लिए मान कर चलो ए स्विचिंग ऑन है। ए स्विचिंग ऑन का मतलब है क्या कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, और कुछ टाइम के लिए ए स्विचिंग ऑन है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे T2 ऑन, T2 टाइम के लिए ए ऑन है। ए ऑन का मतलब क्या हमने रिप्रेजेंट का भी देखा था कि यहाँ पे हमने देखा प्लस प्लस और माइनस, और बाकी टाइम के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फ्री व्हीलिंग ऑन है, फ्री व्हीलिंग यहाँ पे ऑन कर देंगे इस टाइम के लिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्री व्हीलिंग के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो प्लस 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 यहाँ पे इस ढंग से ऑन हो जाएगा, या माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आपका स्विचिंग पैटर्न है। ये चीज यहाँ पे आपको बताया भी है कि T1 जब आर फेज वाला ऑन, और यहाँ पे ए माइनस बी फेज था, तो ए माइनस बी फेज T2 के लिए, और जीरो वेक्टर यहाँ पे ऑन है। ठीक है, तो टोटल जो आएगा वोल्टेज टाइम वो आ जाएगा, वोल्टेज टाइम इसका इंटू वोल्टेज टाइम। जब V1 ऑन है, V1 वोल्टेज जब मिल रहा है T1 टाइम के लिए, कोई एग्जांपल है T1 टाइम, उतना मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहाँ पे V2 इंटू T2 प्लस ए, तो VZ जीरो, कोई सोर्स नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो टोटल अगर रेफरेंस की बात करें तो यहाँ से टाइम अपॉन TS डिवाइड कर दें, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें। ओके, यही चीज बताएं कि टोटल टाइम रहेगा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 इस एक्सिस का कितने टाइम के लिए ऑन है, प्लस इस ए एक्सिस कितने टाइम के लिए ऑन है, T2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जीरो वोल्टेज के लिए कितने ऑन है इसको, तो T1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इसी को कैलकुलेशन करके, जो वेक्टर समेशन लिए या अगर एंगल को अल्फा ले लिए तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और TZ यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, TZ यहाँ पे टोटल टाइम माइनस T1 माइनस T2 हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा स्पेस वेक्टर का PWM कैलकुलेट करना है। स्पेस वेक्टर में PWM के क्या मतलब है कि यहाँ पे V रेफरेंस यहाँ पे रोटेट करेगा और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे T1 कुछ टाइम के लिए ऑन है, T2 कुछ टाइम के लिए ऑन है, और बाकी टाइम के लिए क्या है, जीरो स्टेट। जीरो स्टेट यानी कि यहाँ पे सभी निगेटिव 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 हो सकता है, या सही पॉजिटिव 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 हो सकता है। ठीक है, फिर अगर डिफरेंस टाइम को चेंज करना है डिफरेंस के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस जैसे ही हमको चेंज करने का रहेगा तो इसमें हम क्या कर देंगे कि इसका वैल्यू, इसका टाइम को थोड़ा बढ़ा देंगे और इसका टाइम को थोड़ा घटा देंगे। ठीक है, या फिर अगर ऊपर की तरफ आओ चेंज करना है तो उसमें क्या करेंगे, T2 का टाइम को बढ़ा देंगे और T1 को टाइम को घटा देंगे, जितना और एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है उसके अनुसार। क्लियर है, तो हमने ये स्विचिंग किया T1 टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए, जो कि यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ था, एक एक्सिस यहाँ पे था, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे था प्लस प्लस माइनस और यहाँ था प्लस माइनस माइनस, और ये जीरो स्टेट है। जीरो स्टेट जितना निकल के आया, TZ जितना निकल के आया, TZ अभी कैलकुलेट किया, TZ इक्वल टू कितना हो जाएगा, T टोटल टाइम माइनस T1 माइनस T2, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर मान के चलो कि 5 माइक्रो सेकेंड आया
या 5 मिली सेकेंड 6 मिली सेकेंड अगर है तो यहाँ पे 6 मिली सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 6 मिली सेकेंड में 3 मिली सेकेंड यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 3 मिली सेकेंड यहाँ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के ले रहे हैं, तो 6 को कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वल यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पे स्विचिंग पैटर्न है इसी के जस्ट उल्टा रिवर्स में यहाँ पे स्विचिंग पैटर्न आ जाएगा। जैसे यहाँ पे T0 T1 T2 T7, तो इसका जस्ट रिवर्स T7 T2 T1 T0। ओके, यहाँ पे आया तो यहाँ पे ए वी डिफरेंस आया। अब वी डिफरेंस को जैसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कराना है ना। हमने क्या स्टडी किया कि रेफरेंस वोल्टेज को रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने के लिए क्या किया कि T2 टाइम को बढ़ा दिया, इसी में T1 को थोड़ा सा कम कर दिया, कम टाइम के लिए, और T2 को बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे T2 को बढ़ा दिया, T1 को हमने कम कर दिया, तो ये यहाँ पे रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ और यहाँ के बीच में न रह के, जैसे ही यहाँ पे फिर से बनाते हैं, यहाँ और अभी यहाँ देखें, ये 60 डिग्री माइनस बी फेज और ए आर फेज। अब इसके बाद 60 के बाद कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यहाँ पे है वाई फेज 120 डिग्री। रेफरेंस वोल्टेज तो रोटेट कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, उसके बाद फिर जब यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद क्या होगा कि अब इस दोनों के बीच में स्विचिंग होगा, इसका स्विचिंग और इसका स्विचिंग। ओके, इसमें अगर डिटेल में थोड़ा और स्टडी करें तो देखो स्विचिंग पैटर्न कैसे है। अभी इसका ले लेते हैं, इसमें क्या है, टी नोट कहाँ पे है, टी नोट यहाँ पे है, ठीक है। टी नोट के बाद क्या है, T1 गया, T1 कहाँ पे गया, T1 मान के चलो यहाँ पे ऐसा था, T1 गया यहाँ पे, तो टी नोट से कहाँ गया, यहाँ पे, तो ए ऑन हुआ, ठीक है। फिर T1 के बाद कहाँ है, T2, T2 के बाद फिर यहाँ पे ए वाला पार्ट आपका यहाँ पे है T2, अब ए ऑन हुआ, ए एक्सिस वाला ऑन हुआ। फिर यहाँ पे क्या है, T7 कहाँ है, फिर वापस यहाँ आ जाएगा नीचे, मतलब पहले यहाँ पे ऑन फ्रीव्हीलिंग से ए वाला स्विचिंग ऑन, ए स्विचिंग ऑन क्या है, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ से स्विचिंग क्या हुआ, यहाँ से चेंज हो गया, अब कुछ टाइम बाद यहाँ स्विचिंग हो गया, प्लस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे वापस से आ जाएगा जीरो पे, फ्लिपिंग पे प्लस प्लस प्लस, इसके बाद इसका रिवर्स हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 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 यहीं ऑन, फिर इधर से घूम के इधर आएगा, अब एंड क्लॉकवाइज में घूमेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ए वाला ऑन होगा, फिर इसके बाद फिर ए वाला ऑन होगा, यहाँ से फिर ए ऑन होगा, और इसके बाद फिर वापस यहाँ पे आके एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फिर इसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा कि T1 का टाइम घट जाएगा, T1 का टाइम और कम हो जाएगा, और T2 का टाइम यहाँ पे बढ़ जाएगा, T2 का टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा, पहले इधर से घूम के इधर जाएगा, फिर इधर से घूम के इधर आएगा स्विचिंग, ठीक है। लेकिन टाइम का T1 और T2 का जो रेशियो है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से इसका वी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर समेशन ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड उसके अनुसार चेंज होगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, स्विचिंग पैटर्न अब इसमें आ जाएगा, जब इसमें आएगा तो इसके बीच में यहाँ पे स्विचिंग होगा, इसके बीच में स्विचिंग का मतलब है कि यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा वाई फेज है, वाई फेज माने कि ए पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा वाई फेज वाला, तो यहाँ पे अब इसके और इसके बीच में स्विचिंग रहेगा, ए वाला स्विचिंग हट जाएगा जब डिफरेंस वोल्टेज यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट में आएगा तो नेक्स्ट में अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर फेज, तो अब इसके और इसके बीच में स्विचिंग होगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, ठीक है। फिर रोटेट होने के बाद फिर अब यहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी फेज, तो माइनस आर फेज और बी फेज के बीच में यहाँ आएगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो उस ढंग से डिफरेंस वोल्टेज कंटिन्यूअस यहाँ पे रोटेट करते रहेगा, यही चीज आपका स्पेस वेक्टर है। और कैसे रोटेट करवाना है ताकि ये रोटेट करते रहे, तो उस चीज को स्विचिंग करने का तरीका को बोलते हैं स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। क्लियर है?
ये चीज़ ये बताएं कि जब यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ से स्विच होके यहाँ, फिर यहाँ से स्विच होके यहाँ, फिर यहाँ से स्विच ए वाला एक्सेस वाला स्विच होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ए स्विच होगा, फिर यहाँ स्विच होगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका स्टेट्स। अब जो 6 स्टेट हमने बात किया था, 6 स्टेट ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, 6 स्टेट तो ये है, और 2 स्टेट्स और क्या आ जाएगा, 0, जबकि फ्री व्हीलिंग यहाँ पे ऑन होगा तो 2 स्टेट्स यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा, 8 स्टेट्स आपका है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज 0 रहेगा, सोर्स से लोड की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि सभी शॉर्ट है, और एज आपका 6 स्टेट्स है। तो यही हमने डिस्कशन किया कि जैसे ही वेक्टर को हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अभी ए अप्लाई किए, उसके बाद फिर ए अप्लाई करेंगे, फिर ए अप्लाई करेंगे, उसके अनुसार एक्सिस के यहाँ पे इसके, जब इसके बीच में रोटेशन हो रहा है तो ए यहाँ से स्विचिंग होकर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, फिर वापस रिवर्स। जब मान के चलो वेक्टर यहाँ आ गया तो इसका मतलब कि ए वाला स्विच ऑन होगा 0 स्टेट्स, फिर यहाँ ए स्विचिंग ऑन होगा, ये है माइनस आर फेज, यानी कि आर फेज यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस प्लस, ए ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे बी फेज है, बी फेज यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस, फिर इसके बाद यहाँ 0 से यहाँ, फिर यहाँ, और इसके बाद फिर इसके रिवर्स में यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, वही चीज़ जो थ्योरी हमने डिस्कशन किया, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें 3 फेज जो साइनसोइडल रिवॉल्विंग वेक्टर है, हमें पता है कि रिवॉल्विंग वेक्टर नॉर्मली अगर देखते हैं तो 3 फेज जो है, आर फेज, वाई फेज, वी फेज, इसको हम 2 एक्सिस मतलब एक प्लेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा बीटा के फॉर्म में। हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था अल्फा बीटा के फॉर्म में, और उसके अनुसार हम स्पेस वेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल है, सैंपल यानी कि अगर इंडक्शन मोटर का कंट्रोल करना है तो कंटिन्यूस नहीं होके, यहाँ पे मान कर चलो यहाँ पे 15 डिग्री पे है, अभी डिफरेंस यहाँ पे 15 डिग्री पे आए, फिर 15 डिग्री, 30 डिग्री पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, इस ढंग से यहाँ पे कंटिन्यूस होगा। और ये तो नॉर्मल आपको बताएं, लेकिन उसमें जो मॉड्यूलेशन जो करते हैं तो बहुत फास्ट होता है और बहुत ही कम टाइम के लिए। यहाँ पे हो जाएगा मान के चलो 3 डिग्री पे, 3 के बाद 6 डिग्री, 6 के बाद 9, 9 से 12, 12 से, इस ढंग से कंटिन्यूस। तो ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है सैंपल, मतलब हर 3 डिग्री पर, जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में जो नीडल मूव करता है एक कंटिन्यूस होगा, और एक होता है मतलब सैंपल, यहाँ से एक कुछ 6 डिग्री मूव किया, 6 से 12 डिग्री मूव किया, 12 से, लेकिन लगता है कंटिन्यूस मूव कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे सैंपल है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल साइन की तरह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल पीडब्ल्यूएम टेक्निक, कि कन्वेंशन पीडब्ल्यूएम क्या है, कैसे इसको करते हैं, क्या इसका थ्योरी है, क्या इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है। स्पेस वेक्टर के नॉर्मल बेसिक थ्योरी से लेकर और अभी तक 4 वीडियो लेक्चर हो गए हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे।